सो हेलो गाइस, दिस इज़ वंशी एस्पिरेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है लॉ के पेपर में। अब देखो, मैं अपने किसी भी वीडियो को लंबा नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो। मैं एकदम एकदम कीवर्ड्स बोलते बोलते निकल जाता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फैक्ट कहते हुए चले जाता हूं। अभी सबसे पहले आज आप लोग याद रखो कि आपको क्या करना है कि आंसर एकदम ऊपर में लिखना है। आंसर नंबर एकदम सही लिखना है। एग्जाम में आंसर नंबर इधर उधर हुआ, देखो वैसे तो वो लोग बहुत ज़्यादा लिबरल होते हैं, वो आपको मार्क्स दे देंगे, पर क्यों चांस लेना है? ठीक है? वो अपने से आंसर नंबर खोज भी लेते हैं, अगर आपने गलत का आंसर गलत नंबर पे लिख रखा है, फिर भी मेरे साथ हुआ था। और उसके बाद जो हेडिंग होता है वो लॉ लिखना है। आप लोग ना उसके बाद का मतलब आंसर नंबर लिखने के बाद आप लोग हड़बड़ी में क्या करते हो ना कि वहाँ पे पूरा का पूरा लॉ का नेम लिखने लगते हो, मतलब एक्ट का नेम, जैसे कंपनीज़ एक्ट 2013 वहाँ पे पूरा लिखते हो। तो भाई ये कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का कि आप वहाँ पे पूरा लॉ लिखो, मतलब एक्ट का नेम लिखो। वहाँ पे आप सिंपली लिख दो लॉ। एक वर्ड, सिंपल वर्ड, 3 वर्ड का है, बहुत अच्छा, बहुत ही छोटा चीज़। उसके बाद आप लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन, उसके बाद नंबर सेक्शन का, उसके बाद ऑफ, उसके बाद उसके बाद ना जैसे कंपनीज़ एक्ट है, अगर पार्टनरशिप एक्ट है तो फिर एक्ट का नेम, ठीक है? अगर आपको वो सेक्शन नंबर याद है तो, नहीं तो जिसको सेक्शन नहीं याद रहते वो क्या कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज़ एक्ट। मतलब आपको जो मन, आप वो एक्ट लिख सकते हो। मैं पार्टनरशिप एक्ट लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। आप कोई भी एक्ट और उसकी में उसकी जो एकदम करेक्ट ईयर है वो लिखना है कम से कम आपको। देखो, मैं 4 अल्टरनेटिव आपको बताऊँगा। आप, मेरे को पता है कि आप लोग इन दोनों में ही सैटिस्फाइड हो, सब यूट्यूबर्स यही रिकमेंड करते हैं, पर आप और 2 चीज़ लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। और देखो, आप ना जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ ना उसको डेली लिख करके प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम तक कम से कम हर 3 क्वेश्चन, मतलब हर दिन 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है तो करना ही है, ऐसा सोच करके। और 3 क्वेश्चन करने में प्रैक्टिस मतलब हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे। अगर आप किसी से देख करके कर रहे हो, किसी से मतलब जैसे किसी का रेफ़रेंस ले रहे हो, किसी बुक वगैरह का, तो 20 मिनट, किसी यूट्यूब चैनल से कर रहे हो तो 15 मिनट में भी हो सकता है। और अगर अपने से कर रहे हो तो आधा घंटा, और क्या लगेगा भाई 3 आंसर लिखने में। बस आप लोग डेली प्रैक्टिस करो। अभी जो तीसरा लाइन आप लोग लिख सकते हो ये है कि एज़ पर द लॉ मेंशन्ड इन द, उसके बाद आपको एक्ट का नेम लिख देना, जैसे कंपनीज़ एक्ट, जैसे पार्टनरशिप एक्ट। तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है? बस ये थोड़ा-सा छोटा है। अब छोटे के चक्कर में आप वो ऊपर वाले को गलत कह दोगे तो ये भी गलत बात है। बस मैं आपको अल्टरनेटिव्स बताते जा रहा हूँ कि क्या-क्या आप लिख सकते हो। उसके बाद लिख सकते हो एज़ पर द रिलेवेंट प्रोविज़न इन, उसके बाद आप सीधा-सीधा एक्ट का नेम लिख दो। उसके बाद जो प्रोविज़न है वो लिख दो। तो ये तो आप लोग लिख ही लोगे। तो अब चलो, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फैक्ट पे। देखो, बहुत ही ईज़ी है, फैक्ट सब में नहीं लिखना है, इतना सुन कर के आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर से ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको दिखे उसमें फैक्ट लिखना, या चलो 4 नंबर का कोई क्वेश्चन दिखे तो उसमें फैक्ट लिखना, और पूरा नहीं लिखना है। जैसे अगर क्वेश्चन में रामायण लिखा हुआ है तो आपको पूरा रामायण नहीं लिखना है, आपको उसको समराइज़ करके लिखना है। जैसे आपको, जैसे ना राम भगवान के सिनेरियो सोचो कि जैसे राम भगवान, जैसे सीता माँ को रावण ले जाता है और राम भगवान ने रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया है, तो अब उसको आपको फैक्ट में कैसे मेंशन करना है? आपको लिखना है, बस इतना सिंपल सा लिखना है कि राम जी को वनवास हुई थी, उसी दौरान सीता माँ को रावण ने हर लिया, उसके बाद राम भगवान ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब वो सही किया, गलत किया, कन्क्लूज़न में बताना है। आप लोग ये चीज़ भूल जाते हो, आप लोग फैक्ट में बताने लगते हो कि ये सही है, वो है, फिर कंक्लूज़न में लिखते हो कि जो वहाँ पे क्वेश्चन मतलब पूछ रहा होता है, आप लोग सीधा लिखते चलते हो कि हाँ, ये बात तो सही है, राम जी ने अच्छा किया, सही किया, और ये लॉ के हिसाब से भी सही है। तो वो लॉ के हिसाब से सही है, नहीं है, ठीक है, आपने तो फैक्ट में ही बता दिया, तो फिर कंक्लूज़न लिख के क्या फ़ायदा? आपका आपका जो रोल स्पेसिफ़ाइड है फैक्ट लिखने का, वो बस 3 से 4 लाइन तक है। जो उसका समरी है बस वो लिख दो क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन 10 लाइन का है तो बस 4 लाइन का लिखो। उसके बाद कंक्लूज़न भी 4 से 5 लाइन में ख़त्म करो। अब मैं आप लोग को एक आंसर लिख कर के दिखाने वाला हूँ, ठीक है? आप लोग एक गलती करते हो कि पेपर प्रेज़ेंट करने टाइम आंसर जो लिखते हो लेफ्ट साइड में लिख देते हो। क्या वो सही है? हाँ, सही है। क्या वो प्रेज़ेंटेशन में अच्छा लगता है? नहीं। तो आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, आप लोग बीच में लिखोगे आंसर, उसके बाद जो आंसर नंबर है एकदम करेक्टली आपको वही लिखना है। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लॉ, एकदम एकदम छोटा वर्ड है लॉ, LAW 3 लेटर से मिल के बनता है, आप लोग को वो लिखना है लॉ। अभी देखो, मेरा वीडियो इतना लंबा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपको आंसर लिख के भी बता रहा हूँ और उसके साथ-साथ जो पॉइंट है वो भी मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। वैसे तो मेरा वीडियो कभी लंबा होता नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वीडियो को ज़बरदस्ती का लंबा करते रहूँ, करते रहूँ, करते रहूँ।
बस। और देखो बैकग्राउंड से अगर कोई नॉइज़ आ रहा है तो उसको अभी आप थोड़ा-सा कैंसल कर दो, अगर आपको कुछ सीखना है तो। मतलब अभी आप थोड़ा-सा उस पे ध्यान मत देना। अभी देखो मैंने क्या लिखा, देखो आप लोग देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 2013। आप लोग को क्या करना है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आता है तो आप लोग क्या लिख सकते थे, तीनों अल्टरनेटिव कह के बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 2013, और उसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर सकते थे अ फॉरेन कंपनी, उसके बाद, और नहीं तो एज़ पर द लॉ मेंशन्ड इन द कंपनीज़ एक्ट 2013, उसके बाद भी आप लॉ कंटिन्यू कर सकते थे। एज़ पर द रिलेवेंट प्रोविज़न इन द कंपनीज़ एक्ट 2013, उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते थे। ये तीनों में ही सही बैठता, मेरे को सेक्शन नंबर यहाँ पे मैंने कोट कर दिया। और नहीं भी करते तो फिर तो भी चलता, सेक्शन नंबर लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है। इसीलिए आप लोग जब डेली प्रैक्टिस करोगे, अगर सेक्शन याद आए तो ठीक है, नहीं तो उसके बारे में बिना सोचे आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद देखो कभी भी बातों को गोल-गोल नहीं घुमाना है, जो आपको आता है वो लिखो। देखो मैं यहाँ पे ना एक क्वेश्चन जो जिसका आंसर लिख रहा हूँ, उसका प्रोविज़न 4 से 5 लाइन में लिख कर के ख़त्म करने वाला हूँ। फालतू का बात को गोल-गोल नहीं घुमा रहा हूँ। अब देखो, अभी देखो मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 2013, और उसके बाद जो लॉ है वो लिख रहा हूँ। अ फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच, उसके बाद मैंने उसके पॉइंट को चेंज करके सब पॉइंट बना के 2 पॉइंट्स में लिखा है। आप लोग ये चीज़ भूल जाते हो। आप लोग क्या करते, विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिज़नेस इन इंडिया, वहीं से कंटिन्यू कर देते। पर नहीं, जब अगर आपको अगर मौका मिल रहा है कि आप पॉइंट बना कर के लिख सकते हो तो पॉइंटर्स दे के लिखो। पॉइंटर्स दे के लिखने से क्या होता है, प्रेज़ेंटेबल होता है, साफ-सुथरा रहता है, अच्छा दिखता है। और ना अगर मान लेते हैं कि आपने सटा-सटा करके 5 लाइन लिखा, तो पढ़ने वाला कितना इंटरेस्ट में पढ़ेगा, नहीं। अगर आप उसी को छोड़-छोड़ करके 2-2 लाइन करके लिखते, तो वो कितना अलग-अलग लगता ना, एक-एक लाइन छोड़ करके लिखते तो बहुत साफ-सुथरा। मैं व्हाइट पेज में इसलिए लिखता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा स्पेस मिले लिखने के लिए और मेरा हाथ कभी रुके ना। और आप लोग अगर रूल्ड कॉपी में लिखते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि एग्ज़ाम में भी तो आप रूल पे ही लिखने वाले हो ना, तो फिर ये तो और अच्छी बात हुई। तो आप लोग उस पे ही लिखना, मेरे जैसे व्हाइट पे लिखने मत उतर आना। अगर अभी तक नहीं लिख रहे हो तो, और लिख रहे हो तो भाई बहुत ही अच्छा बात है, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया, इसके बाद सीधा कंक्लूज़न लिखा। क्या फैक्ट का हेडिंग देना भी ज़रूरी है? क्या उसके लिए 1 लाइन लिखना भी ज़रूरी है? नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। अरे फैक्ट ही ज़रूरी नहीं है, मत लिखो। बड़े आंसर में भी मत लिखना अगर टाइम ना हो तो। लेकिन अगर 4 मार्क्स से ऊपर का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और टाइम भी है तो फिर लिख देना। फैक्ट लिखने में क्या जाता है यार, 3 मार्क्स का 3 लाइन का 4 लाइन का, बहुत ईज़ी। अभी देखो, अभी मैंने इसके बाद क्या किया, इसको कंक्लूड कितने लाइन में किया है, 4 लाइन में। अभी आप लोगों को इसके बाद जो भी मैंने लिखा है उसका फ़ोटो डाल कर के दिखा दूँगा, और जो मैंने ऊपर में लिखाया था उसका भी फ़ोटो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा। आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। पर कहने का मतलब इतना है कि किसी 2 से 3, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है लेट्स सपोज़, तो इसको मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैंने क्या किया, मतलब मैंने टोटल इसको इतने छोटे से में लिख करके कंक्लूड कर दिया। अब आप लोग क्या करते कि जैसे 3 मार्क्स का अरे पेज खाली-खाली लगेगा, उसको क्यों लंबा नहीं करना है, आप सीधा नेक्स्ट पेज पे जाओ, उसको छोड़ दो। वो 3 मार्क्स का है ना, आपको अगर वो आपने पूरा सही लिखा है और कोई चीज़ आपने मिस किया है, तो उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा, और क्या, उससे कम थोड़ी मिलेगा। तो फिर आप लोग उसको बना-बना करके फोकट का बड़ा मत लिखना। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले सकते हो, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको उसका। और इसके बाद ऊपर में जो मैंने लिखा है उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। और देखो, ये जो वीडियो है मैंने किसके लिए बनाया है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब जैसे मैंने 2 अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि मैंने धीरे लिखा था बहुत ज़्यादा, मेरे को आता सब कुछ था पर मैंने पेपर छोड़ दिया था। मैंने 60 कुछ मार्क्स का अटेम्प्ट किया, मेरे को 32 आया और मैं फेल हो गया। फिर लेकिन मेरे को इतना पता था कि मैं लिख सकता हूँ, मेरे को आता है। मैंने राइटिंग स्पीड बढ़ाई, अभी आप लोग को भी आता होगा पर आप लोगों को एक दिक्कत होगा कि आप लोग लिखते धीरे-धीरे होगे। तो आप लोग डेली लिखोगे ना 3-4 आंसर डेली, तो हाथ स्पीड अपने आप हो जाएगा। आपको बस हाथ को एक हैबिट डलवाना है कि स्पीड लिख, स्पीड लिख, स्पीड लिख। और आपको आपको आप देखना, आप एक पेज को या एक आंसर को जो एक पेज का है वो आप कितने देर में लिखोगे, फिर आप उसके बाद उसको लिखने लगोगे कम से कम 8 मिनट 10 मिनट के अंदर। और जब आप 10 मिनट में 1 आंसर कर रहे हो, 1 घंटा में 6 आंसर करोगे, 3 घंटा में 18 आंसर्स, बड़े-बड़े, मैं एकदम बड़े-बड़े आंसर्स का बात कर रहा हूँ। वो कितनी अच्छी बात है, ये एकदम अच्छी बात है। आप भी एकदम स्पीड बढ़ाओ अपनी लिखने की। आता सब कुछ रहेगा, पेपर छूट जाएगा, फेल हो जाओगे। मेरी ये सबसे मेन एडवाइस है, मानना है मान लो, नहीं मानना है मत मानो। आपके ऊपर है कि मैं धीरे लिखूँगा, साफ-सुथरा लिखूँगा। अब देखो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है पर मैंने प्रेज़ेंटेबल पेपर लिखी, अच्छी मार्क्स, मतलब 62 मार्क्स बाई 63 मार्क्स बहुत ही अच्छे होते हैं। और जो भी मेरे ख़्याल से तो जो भी आया
अच्छा मार्क्स है, आपको इतना ही चाहिए कम से कम 63 भी आ जाए या 60 प्लस आए, तो फिर मेरी बात मानो स्पीड में लिखो, वीडियो ज़बरदस्ती लंबा हो रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो उससे कुछ सीखने मिले, कुछ समझ में आए और मेरे पुराने वीडियोज़ को जाकर के आप लोग देख सकते हो और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।